Hello, let's see this question. The question is, define hydrogen bonding and explain why compounds like carboxylic acid, HF and NH3, which exhibit hydrogen bonding, having significantly higher melting point and boiling point compared to similar compounds without hydrogen bonding. Use examples to illustrate it. Basically हमसे इनने सबसे पहले क्या पूछा है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है। क्या है बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है। दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है, ये बेसिकली आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। इट इज अ टाइप ऑफ attractive force, it is a type of attractive force जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम weak van der Waals forces बोलते हैं। क्या बोलते हैं, also known as weak van der Waals forces। ठीक है, अब ये लगती कहाँ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, weak van der Waals forces। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट तो पक्की बात है क्या हो रहा होगा, तभी ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अब ये आपका अप्लाई कहाँ होता है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन एटम से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन एटम से अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच्ड होगा एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऐसा कोई एटम अगर अटैच्ड होगा किससे बच्चों, हाइड्रोजन एटम से, तो वहां पे क्या आ जाएगा, जैसे ही ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, मतलब क्रिएशन ऑफ क्या, क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और उसकी हेल्प से आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे अगर आप देखें, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, कार्बोऑक्सैलिक एसिड सबसे पहले ले लेते हैं, HF एंड NH3। कार्बोऑक्सैलिक एसिड मतलब CH3COOH, ठीक है, फिर है HF, और फिर आपका क्या है, फिर है आपका NH3। तो इन केसेस में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पॉसिबल है, देखिए अगर हाइड्रोजन एटम से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा अटैच्ड है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बताया था मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस। यहाँ पे फ्लोरीन हाइड्रोजन से अटैच्ड है तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे क्या, डेल्टा प्लस। NH3 में ये आपका स्ट्रक्चर होता है NH3 का, यहाँ पे लोन पेयर होता है, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे क्या, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा प्लस, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा प्लस, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो इन केसेस में आपका क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। कैसे, देखिए ये जो पॉजिटिव बना है ये दूसरे COH के, CH3COH के किससे अटैच्ड होगा, ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा। ये देखिएगा इधर, वैसी सेम हर केस में आपका ऐसा ही होगा। ऐसी आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, इंटरमोलिकुलर मतलब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इसका पॉजिटिव इसके दूसरे CH3COH के नेगेटिव से, और यहाँ पे क्या, डेल्टा पॉजिटिव। ऐसे करते करते बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स को क्या करके रखती है, पास पास करके रखती है, जिसके वजह से इनमें क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस वजह से आपके इनमें क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये था आपका पार्ट नंबर ए। अब पार्ट नंबर बी की अगर हम बात करें तो ये क्या बोल रहे हैं, और इसके बाद बोला है कंपेयर टू सिमिलर कंपाउंड विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनमें नहीं होती, जैसे अगर मैं बात करूं CH3 हो गया, C2H6 हो गया, ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन एटम किससे अटैच होना चाहिए, या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन स्पेशली, ठीक है, तो उस केस में आपकी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, शो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या होता है बच्चा, इंटर मॉलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये आपके पास NO2 होता है और ये आपका क्या होता है OH। फिनॉल मतलब क्या हो जाता है, बेंजीन के ऊपर क्या अटैच्ड होता है, बेंजीन के ऊपर आपका OH अटैच्ड होता है, राइट। और ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैच्ड होगा, NO2 अटैच्ड होगा। तो इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब क्या, इसी मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो उसको हमें शो करना है। तो देखिए कैसे शो करेंगे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया OH, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, यहाँ पे आपका क्या हो गया O। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो कैसे हो जाएगी, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के केस में ये आपका क्या प्रेजेंट हो गया, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।